हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कपिल भारद्वाज और टेंथ क्लास यानी कि बोर्ड क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 इसी चैप्टर का जो पहला लेक्चर वीडियो है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद आप इस पे आएंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसकी जो बहुत ही फेमस जो इसकी शुरुआत है, कैसे एक फिफ्थ क्लास के बच्चे ने बच्चे की कुछ एक सॉल्यूशन के हिसाब से इस प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं वहाँ से हुआ। और फिर हमने बात की कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उसको कैसे निकालते हैं। वो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसको कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो कॉमन सेंस से निकल के आती है। आपको उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह ट्रिकें भरी पड़ी हैं कि ये ट्रिक ये फॉर्मूला याद करने के लिए ये ट्रिक ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपका वो आराम से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज सॉल्व की थी 5.2 और 5.1, जिसमें कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लाइक दैट हमने उसमें बात की थी। और अगर आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व की हो 5.1 और 5.2, अगर उसमें किसी क्वेश्चन में कोई इश्यू आ रहा हो तो आप फिर से इस लेक्चर की कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपनी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस का ज़रूर आपको जवाब देंगे। तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। या जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। तो हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो टॉपिक्स को फॉलो करते हुए जाते हैं। और फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी का एक एक शब्द जरूर पढ़ें अपना बेस बिल्डअप करने के लिए। उससे एडवांस्ड अगर आपको जाना है तो आप फिर से रेफरेंस बुक्स और बाकी चीज़ें रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेस बिल्डअप करने के लिए आपको एनसीईआरटी का एक एक शब्द पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे कि आपका बेसिक सेंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाली मशीन नहीं बन के रह जाते, बल्कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो कि बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में अगर आपको आगे मैथमेटिक्स कंटिन्यू करनी है तो। नहीं, अभी हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा जो फर्स्ट लाइक nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको कि हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन, उसको हमने बताया था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने कॉमन सेंस से निकाला था कि जो जनरल एपी क्या होती है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट रहता है, जिसे हम डी बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम nth टर्म निकालें तो हर टर्म में जो डी का मल्टीप्लिकेशन होता है उससे एक कम में होता है। तो अगर सेकंड टर्म है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म है तो ए प्लस टू डी, ऐसे nth टर्म है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब देखिए सम की हमको जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हम कोई भी कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के नंबर जोड़ के दिखाओ, तो आप ए वन प्लस टू इजकल्स टू थ्री, जो फिफ्थ क्लास के बच्चे ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए आज हम डेराइव करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता क्या है। सपोज करिए कि कोई एपी है जिसका कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, नंबर ऑफ टर्म्स है एन है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका डी है। ये तीन इन चीज़ों से हमारी एपी डिफाइन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन होती है। तो उसके जो फर्स्ट एन टर्म्स है उनका हम सम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एपी होती क्या है और द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होगा। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दूं, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम कैसे करेंगे। तो 1 से लेकर 10 नंबर के पहले आप लिख लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 10 तक। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर निकल के आएगा, यानी 1 से 10 नंबर का सम। ऐसे ही हमको एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम करना है। तो देखिए एपी के फर्स्ट एन टर्म्स होते क्या हैं, तो मैं इसको सम लिखूं कि सम मुझे करना है। क्या करना है? पहला टर्म क्या होता है एपी का, किसी का ए, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एपी के पैरामीटर्स ये। दूसरा क्या टर्म होगा ए प्लस डी। आपको पता है कि हर दूसरा नंबर पहले नंबर से पिछले नंबर से डी, यानी ये कॉमन डिफरेंस, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उससे बड़ा होता है या छोटा होता है डिपेंडिंग ऑन डी की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए प्लस डी। तो तीसरा टर्म क्या होगा इसका ए प्लस टू डी।
ठीक है। ऐसे चौथा टर्म होगा ए प्लस 3d। इस तरह से इसका जो nth टर्म होगा वो होगा इसका ए प्लस सॉरी टेढ़ा लिखा जा रहा है तो आप प्लीज ध्यान देना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से। ठीक है। अभी देखिए, अभी इसी सम को याद करिए आप, 1 से लेकर 100 तक कैसे जोड़े थे, 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 100 लिख लिए, फिर उसको रिवर्स में लिख दिया वो 5th क्लास के बच्चे ने, तो उसी के बेस पर यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका डिराइव होगा। कैसे होगा देखिए, आप इसको सम में फिर से इसको सम लिखूं, वही बात है कि मैं 1 2 3 लिखूं या 3 1 2 3 2 1 लिखूं, बात एक ही है। तो ये पहले मैं सबसे लास्ट वाला नंबर लिखूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस उससे पिछला वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस टू इंटू डी, उससे पहला वाला टर्म चाहिए मुझे। ऐसे ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ऐसे करके जो लास्ट टर्म आएगा क्या आएगा उसका, ए आएगा, जो फर्स्ट टर्म आएगा। आएगा नहीं आएगा। तो इन दोनों को मैंने, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। एस इज इक्वल टू, देख अब आप पहले करस्पॉन्डिंग दो टर्म को देखिए, ये ए है, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो ए और ए क्या हो गया आपका, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस ये हो गया आपका पहले दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम। फिर ये क्या है आपका, a प्लस डी है, यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डी है। तो a और a ये तो फिर से 2a हो गए, ये क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी। तो इसमें से ये एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली आप करते जाइए, यहाँ पे क्या है, ये a लास्ट वाला टर्म इसका, तो ये a है, ये a है, तो ये फिर से 2a हो जाएगा, और प्लस ये क्या, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये कितनी बार होगा, ये n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n। तो ये हो जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू 2a, कितनी, ये पूरे में n का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेम ही टर्म n बार रिपीट हो रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार करें तो 2 इंटू 10 कर दो डायरेक्टली। तो ये n बार हो रहा है तो n का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए आपका, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इधर 2 है मुझे तो s चाहिए, तो s क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो गया सम का फॉर्मूला। वही 1 से 100 जो सम करना था, 1 प्लस 2 प्लस 100, 100 प्लस 1 99 प्लस 98 1 101 101 101, तो वहां से आपके सम निकल गए। वही सेम मेथोडोलॉजी यूज की है इस फॉर्मूले को डेराइव करने में भी। अभी आपको समझना है कैसे 5th क्लास के लड़के ने इसकी शुरुआत की। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे जो इन्होंने डेराइव किया एनसीईआरटी में, वो आपका डेरिवेशन होके ये आ गया सेम मेथड। अब देखिए आप इस फॉर्मूले को दोबारा से थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ आपका, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए इसको लिख दिया एफ इज इक्वल टू एन बाई टू, मैं इसको लिख दूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका ए एन है कि नहीं है, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, मतलब nth टर्म। वो क्या था कि आपको सम करना है 1 से लेके 100 तक, आपको अगर पहला टर्म पता है और लास्ट का टर्म, लास्ट ए एन मतलब क्या है, इसको एल भी लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो जब मुझे 1 से लेकर 100 तक करना है तो पहला टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 100, सीधे रखो, आपको कुछ नहीं करना और इजी हो गया आपके लिए। तो सम क्या हो गया आपका, एन बाई टू 100 बाई टू इंटू वन प्लस 100, ये हो गया 50 इंटू 101, क्या हो गया 5050, कितना होगा 505 इंटू 0, यही तो आया था सम। तो आपको अगर लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो आपको सिर्फ दोनों को सम करके n बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो और भी इजी हो जाएगा। अगेन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, कुछ भी बहुत ज्यादा कोई ट्रिक नहीं लगानी है आपको याद करने के लिए इस फॉर्मूले को। सिंपल एक ही सीरीज को इधर से ऐसे ऐसे लिखा, फिर उसको उल्टा करके लिखा, सबको जोड़ दिया, दो वो क्योंकि जो 2s हो जाता है तो 2 से डिवाइड किया तो फॉर्मूला निकल के आ गया।
ओके, अभी हम बात करेंगे इसके कुछ एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, जिसको मैं फिर से आपको कॉमन सेंस से पहले समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला डेरिवेशन करूंगा। देखिए ये है जो रिमार्क यहाँ पे जो दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लगभग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। इसके बहुत एप्लीकेशन है, मैं आपको उसको कॉमन सेंस से समझाऊंगा। मैं फिर से अपने पास इसको लिख देता हूँ यहाँ पे खुद से भी, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इसका मतलब है कि जो nth टर्म है किसी भी एपी का, उसका जो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो मैं एस एन निकाल सकता हूँ। एस एन दे रखा है तो क्या मैं ए एन निकाल सकता हूँ? यस। तो वो कैसे, ए एन मुझे निकालना है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी करो माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस टर्म ऑफ द सेम एपी करो, तो आपको क्या मिलेगा? nth टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे, अब ये कैसे मैं आपको पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझाऊंगा। देखिए आपके पास कोई 10 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या है, जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 10 नंबर, तो एक मतलब सम लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे निकालना है इसका सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म क्या होगा, मतलब सेवंथ टर्म निकालना है, मुझे ये पता नहीं है। अभी मैं सेवंथ का एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे। देखिए सेवंथ टर्म क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक है, और देखो अभी सेवन टर्म में कैसे सम से कैसे निकाल सकता हूँ। ये क्या है, मैं इसमें इसको जोड़ रहा हूँ, इसमें इसको, ऐसे करके मैंने इन यहां तक इसको ऐड किया और यहां तक इसको ऐड किया, और इस ऐड में से मैंने इस ऐड को हटा दिया, तो क्या बचा? ये बचा, नहीं बचा? एट्थ टर्म मुझे चाहिए, तो एट्थ टर्म तक के सम किया, सेवंथ टर्म तक का सम किया, एट्थ टर्म तक के सम में से सेवंथ तक का टर्म निकाल दिया, सम निकाल दिया, तो एट्थ टर्म बच गया। लॉजिक सी बात है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने 8 तक में गया सम करते करते, फिर 7 तक गया सम करते करते, 7 तक सम को मैंने निकाल दिया। ये बचेगा नहीं बचेगा? तो एस एन माइनस वन इज टू ए एन। रिमेंबर इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ एप्लीकेशन इसका होता है कि कहीं की इक्वेशन दी हुई होती है कि एस एन की इक्वेशन दे रखी है आपको, सपोज करो 2n स्क्वायर प्लस 3n, आपको निकालना ए एन, अब कुछ नहीं दे रखा और, तो इसमें क्या करेंगे, एस एन आपके पास है ही, आप इसमें एस एन माइनस वन निकालो। एस एन माइनस वन मतलब क्या है, आप एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो, क्योंकि एन में इक्वेशन है, तो इधर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन, और इसमें से जो ये आए इसमें से इसको घटा दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए एन, सीधे ए एन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल करूंगा यहाँ पे, ये तो सिंपल सिंपल है, 11th एंड 12th। जैसे 13th एग्जांपल करते हैं। 13th एग्जांपल में क्या दे रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। तो सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है आपको, 78 चाहिए, तो कितने टर्म्स चाहिए मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है। 2a क्या है मेरा 24, तो ये हो गया 48 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 21 माइनस 24 इज माइनस थ्री, याद रखना ये माइनस का साइन, साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स ऑलवेज। तो 78 इंटू टू इज इक्वल टू एन 48 माइनस थ्री एन प्लस थ्री। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एन की आपके पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपको पता है सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, उससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या होता था वो, एक्स की वैल्यू क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल्स टू जीरो के रूट्स निकालते क्या करते थे हम, एक्स इजकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसी फॉर्मूले से इक्वेशन सॉल्व करके आपको एन की वैल्यू दो मिलेंगी। अब देखिए, अब दो, अब एक ही सीरीज के दो नंबर ऑफ टर्म का सम सेम कैसे हो सकता है, हो सकता है जब आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। आप खुद ही सोचिए, ये 24 है, 21 है, 18 है, ये 15 होगा, 12 होगा, 9 होगा, 6 3 0 माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो वो रिपीट हो रहा है, माइनस प्लस सिक्स भी है, माइनस सिक्स भी है, प्लस नाइन भी है, माइनस नाइन भी है, और आप उनको सम करते जाओगे
तो +6 -6 आपस में कट के 0, प्लस माइनस -9 0, ऐसे करके वो 0 होते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्म में किसी की वो सम बराबर हो सकता है और वो नेगेटिव टर्म में भी बराबर हो सकता है अगर उसमें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे एन की दो वैल्यू हो सकती है। तो कभी इस तरह से घबरा, मैथ्स नेवर लाई, गणित कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो जो भी निकल के आ रहा है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होता है, रिमेंबर दिस। ओके, अब देखो ये अगेन वो फॉर्मूला लगाया है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर और फर्स्ट एन इंटीजर्स का सम क्या होगा। तो उसमें सिंपल वही है, एस एन इजिकल्स टू टू, वही सेम फॉर्मूला, एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका 1 होता है, डी क्या होता है 1 होता है, कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो क्या हो गया एन बाई टू, ये हो गया आपका ए की जगह मतलब 1 हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये तो 1 ही हो गया। तो क्या हो गया एन से एन, 1 से 1 कट गया, तो एन बचा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, क्योंकि ये 2a होगा, 2 आगे लगा था तो 2, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस टू इज एन प्लस वन, तो एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो आपको इसमें आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इसको याद करो, बट फिर भी आपको याद करना तो आप कर सकते हैं, आप इसको हमेशा डराइव कर सकते हैं। डी और ए बराबर बराबर है और 1 के बराबर है, दैट्स इट। देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था कि देखो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, देखो nth टर्म, देखो ये इस इक्वेशन है, ये एग्जांपल नंबर 15। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बहुत इजी करने हो, सबसे इजी मोस्ट यही होते हैं करने, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होता है, होना है सिंपल, जो भी n होता है उसकी n की वैल्यू आप सिंपल पूरी इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया करो। तो अगर मुझे a1 निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरा a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 5। a1 ही मेरा क्या है फर्स्ट टर्म। अब देखिए इसमें आपको ये सिंपल मेथड दे रखा है जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब फर्स्ट 24 टर्म्स का आप सम निकाल सकते हैं, जिसमें आपको पहले a1 निकाला, a2 निकाला, a3 निकाला, फिर a2 माइनस a1 किया तो वहां से आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, फिर वहां से कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ए है तो आप वो फॉर्मूला लगा देते हैं और सीधे सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके भी अलावा आपको एक और फॉर्मूला पता है उसका सम का, तो क्या हो जाए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, और ए एन को हम एल भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल क्या आपका 24th टर्म, और ए क्या है आपका ए, मैंने सब यहाँ पे निकाला a1 ही मेरा ए है 5 आया, तो a24 मतलब एल को ही हम a24 लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ए मतलब 3, वो सिंपल उसमें सब एन रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 24, तो हो जाएगा आपका 51। सिंपल इस फॉर्मूले में प्लेस कर दो इसको, तो एस 24, क्योंकि 24 टर्म का चाहिए मुझे, n is 24 by 2 into 5 plus 51, तो ये होगा आपका 12 into 5 plus 51 is 57। आप इसको 5 plus 56, सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 672। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और एक आधा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे। मैं आपको एक क्वेश्चन का कुछ हिंट दे देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द एपीज, आपको सम निकालना है 10 टर्म्स का निकालना है। एन 10 हो गया, ए आपका 2 हो गया, डी आपका 5 हो गया, आप इसका निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ए क्या हो गया आपका -37 हो गया, और आपका डी क्या हो गया -33 -37, तो -33 माइनस 37, तो हो जाएगा -33 प्लस 37, तो क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 4, और 12 टर्म से सम निकालना है, ए है डी है, और ये डी हो गया आपका, ए आपका ये हो गया, 12 टर्म्स हो गया, सम सीधे फॉर्मूला लगाइए। सिमिलरली यहाँ फॉर्मूला लगाइए, सिमिलरली यहाँ फॉर्म, तो मैं इसको एक बार क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आई जस्ट क्या आपके लिए कर दूं मैं इसको जल्दी से। तो 1/12 आपको डी निकालना है पहले, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/15, इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, तो 5 माइनस 4, सॉरी माइनस, तो हो जाएगा आपका 1/60, आपका डी हो गया। आपको फर्स्ट टर्म पता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 11 है, तो आपका हो जाएगा एन एस एन एस 11, क्योंकि एस एन है, एन बाई टू, ये 11 ही है ना, हाँ, तो हो जाएगा आप 11/2, 2a कितना मेरा 2a 1/15, तो 2/15 हो गया ये, प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी इज 1/60, तो ये 1/6 रह गया। आप इसको जोड़ दो, 2/15 और 1/6, इसका जो एलसीएम आएगा वो अगेन 60 आएगा, वो 30 आएगा,
ये 30 हो गया, तो 2 इंटू 2 इज 4, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 इज 4 प्लस 6 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 9/30 इंटू 11/2, तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका ये सम आ जाएगा फर्स्ट एन टर्म्स का सम। देखिए अगेन सिमिलरली इसमें भी सम निकालना है, अगेन आप इसको डी निकालें, ए आपको दे रखा है और आप आराम से इसका सम निकाल सकते हैं सारे टर्म्स का। अब देखिए एन एन ए पी आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, आपको एन और एस एन निकालना है। एस एन आप एन एन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए दे रखा डी दे रखा, आप एन निकालो, एन निकालो, उसके बाद फिर आप सम निकाल दो, सम आप सीधे सीधे उससे निकालना n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, आप आराम से एस एन निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। लेट मी सी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको निकालने में डिफिकल्टी हो, ऐसा एक भी क्वेश्चन इसमें है नहीं, आप सारे कर सकते हैं। जिसको भी ना कर पाए आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, हम आपको उसके लिए हम आपको सॉल्व करके उसको देंगे। ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इक्वेशंस भी बनानी पड़ती है। तो अगेन मैं आपको जो एग्जांपल मैं बता रहा था उसका एक एग्जांपल इस तरीके से ये क्वेश्चन भी है कि आपको निकालना है फॉर्म एन एपी वेयर ए एन इज डिफाइंड बिलो, आपको बताना है कि ये एपी बनाते भी हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आपको इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको ए एन आपको दे रखा है 3+4n, तो ए एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3+4n, आपको देखिए वो भी नहीं करना है, ये देखो आप सिंपल इसमें 1 2 3 ऐसे टर्म निकालते जाइए। तो टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए वन क्या हो जाएगा, ए वन आपका 3 हो जाएगा, सिंपल 3+4 एक्चुअली 7 हो जाएगा। ए टू क्या हो जाएगा आपका 3+8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ए थ्री क्या हो जाएगा आपका 3+12 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे थर्ड टर्म से फोर्थ सेकंड टर्म को, तो 4 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये एपी है। सिमिलरली इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, आपको अगर एपी मिल गई, आपको ए एन मिल गया, तो ए निकाल सकते हैं, और डी आपका निकला ही पड़ा है, आपको 15 टर्म्स एन दे रखा, तो आप यहाँ से सम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन बाकी के सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको इश्यू हो या फिर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के जरूर बताएं, हम आपकी सहायता में तत्पर तैयार रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।